आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला योजनाओं के ढेरों दावे, लेकिन जमीनी हकीकत चौंकाने वाली। ग्राम पंचायत इमलिया का छेवला टोला, जहां आज भी लोग नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। न हैंडपंप, न कुआं, और 2 साल पहले बिछी पाइपलाइन भी सिर्फ दिखावा बनकर रह गई। सड़क नहीं, श्मशान घाट नहीं, और विकास बिल्कुल शून्य। नेता सिर्फ वोट लेने आते हैं, वादों के नाम पर ठगी कर चले जाते हैं। सोचिए, मंडला जिले से खुद पीएचई मंत्री होने के बावजूद अगर पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी न मिले तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। आजादी के 80 वर्ष बाद भी अगर लोग मूलभूत समस्याओं जैसे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीज़ों से अगर वंचित हैं तो ये हमारे देश के लिए अत्यंत दुखद बात है। आज हम मौजूद हैं मंडला जिले में। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला, उसकी एक पंचायत है इमलिया पंचायत, जिसके छेवला टोला नाम का एक टोला है। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो यहाँ की असली वस्तु स्थिति है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जब हम यहाँ आए तब हमने कुछ महिलाओं को यहाँ से पानी भरते हुए देखा। हमने जब पूछा उनसे कि यहाँ से पानी क्यों भरा जा रहा है, तब उन्होंने बताया कि इस गांव में ना कोई ट्यूबवेल है, ना ही किसी प्रकार के हैंडपंप है, और एक पाइपलाइन यहाँ डली हुई है जो कि पीएचई विभाग की है। यह 2 साल से डली हुई है और इसमें भी पानी नहीं आ रहा है। मजबूरन इनको इस नाले के पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। यही पानी ये नहाने धोने के लिए उपयोग करते हैं और यही पानी ये पी रहे हैं। पिछले 2 साल से जो पाइपलाइन डली हुई है, ये आशा इनको जागृत करके रखी हुई है कि यहाँ इनको स्वच्छ पानी मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब पीएचई मंत्रालय इस जिले में हो और उसके बाद भी अगर मान लो लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हों तो क्या स्थिति हो सकती है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, ये गुंडी लेकर के यहाँ खड़ी हुई हैं। जी, आप ये बर्तन लेकर के यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? पानी के लिए। तो पानी, आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? नाला से। है ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है पानी के पीने के लिए, तो नाला से तो पियेंगे। इसी में तो तबीयत खराब होता है हमारी। आप कितने वर्षों से ये नाले का पानी पी रहे हैं? यहाँ तो 50 वर्ष से पी रहे हैं सर। यहाँ 2 साल हुआ है, ये पाइप डला है तो कोई सुविधा ही नहीं है पानी का। देखिए, गांव के ये भोले भाले लोग जो कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी अपनी समस्याओं किसी को बताए हुए लगातार ऐसे पानी को पी रहे हैं जिस पानी को शहर के लोग ठीक से देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इन नालों को शहर की क्षेत्रों में ढक दिया जाता है ताकि इसका पानी किसी को दिखे ना और गंदगी महसूस ना हो। भाई साहब, पीने का पानी कहाँ से पीते हैं? नाला से पीते हैं सर। क्या कारण है आपको नाले से पानी पीना पड़ रहा है? नाला में इसलिए सर कि हमारे यहाँ कोई ना नल है, ना जल नदी योजना की तो सुविधा पर पाइप बिछा दिए हैं। 2 वर्ष हो गए, ना मोटर लगी है, ना लाइन चालू है। शौचालय के लिए भी यहाँ से ले जाते हैं। आंगनबाड़ी के बच्चे भी यहीं से पीते हैं, तो बच्चे बीमार होते हैं तो कुछ आंगनबाड़ी में बच्चे को पहुँचाने के लिए मना करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग या जो नल जल विभाग है, कभी यहाँ पर आता, कभी इन समस्याओं को देखता है क्या? नहीं देखता सर। हम तो कल जनसुनवाई में गए थे, वहाँ बोला गया वो उनके सुपरवाइजर कि आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वो एक्स्ट्रा में गाड़ दिया गया था, एक्स्ट्रा है, नहीं तो आपके यहाँ पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं गांव के लोगों को कैसे घुमाया जा सकता है। ये 2 साल पहले यहाँ पूरे गांव में पाइपलाइन डाल दी गई थी, पाइपलाइन बिछा दी गई है पीएचई विभाग द्वारा, और पानी के लिए यहाँ बोर भी कर दिया गया है, बोर्ड भी लगा दिया गया है। कुछ लोगों के यहाँ तो कनेक्शन भी पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद जब ये कनेक्शन चालू नहीं हो पाए हैं तो यह कह करके बताया जा रहा है कि ये आपके यहाँ एक्स्ट्रा गलती से जो है पाइपलाइन डाल दी गई है। आपके गांव के लिए यह पाइपलाइन आई ही नहीं है। अब हम कुछ लोगों से और पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह गांव इतना पिछड़ा क्यों है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्यों है ये गांव इतना पिछड़ा? मेरा नाम रियाज अली है। आप क्या मानते हैं, क्यों इतना पिछड़ा ये गाँव रह गया? आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की क्या? हम बहुत कोशिश किए हैं सर, पर आज तक जो है कोई भी कार्रवाई करते हैं तो ठंडे बस्ता में डाल दिया जाता है। हमको तो अब ऐसा लगता है कि हमारा ग्राम पंचायत इमलिया जो है, ना रोड है, ना पानी की सुविधा है, ना मुक्ति धाम है। तो ऐसा लगता है कि ये क्या भारतवर्ष से अलग कहीं जगह पे है? क्या उसके रिकॉर्ड में नहीं है? क्या उसके कानून में नहीं है? जो चीज़ की कार्रवाई करते हैं हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि क्या कहते हैं, हाँ हो जाएगा, कर देंगे। इसके पूर्व में भी जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हम लोग बहिष्कार भी किए रोड के विषय में। आज तक कोई अधिकारी पहुंचा, ना कोई क्या कहते हैं जानकारी मिली कि रोड के लिए हो क्या रहा है यहाँ।
आप ये बताइए कि मैंने जब यहाँ आकर के देखा कुछ महिलाएं ये पानी लेकर के जा रही हैं, पीने के पानी के में इसका उपयोग कर रहे हैं। जी। क्या यहाँ लोग बीमार नहीं होते? बहुत लोग बीमार होते हैं, डेली बीमार होते हैं, क्या करें गरीब, अभी भी बीमार पड़े हैं। आप लोगों ने, इतना बीमार है कि अगर गांव में देखा जाएगा तो अभी लगभग 25% लोग बीमार पड़े हैं। आपको जानकारी है कि जो पीएचई मंत्री जो है संपत्ति हुई के जी। हमारे ही गृह जिले से हैं, हमने हमारी वोटों के द्वारा ही वो जीती हैं और पीएचई मंत्री बनी है। कभी आप लोगों ने उनसे शिकायत नहीं किस बार? इसके पूर्व में तो नहीं किए थे, अभी हम कल गए थे उनके पास में तो वो नहीं मिली है, उनके पीए को देखे आए हैं। इसके बाद वो कोई कर्मचारी आया है तो वो भी कहता है कि ये एक्स्ट्रा में यहाँ पाइप लग गए हैं, यहाँ का कोई प्रावधान नहीं है। ठेकेदार का कोई आदमी आया था, वो कल कह रहा था। इसके अलावा इस गांव में और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण तुरंत होना जरूरी है? यहाँ सबसे पहले तो नल जल की है, दूसरे में जो है मुक्तिधाम की है, मुक्तिधाम में भी जो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि ये गांव से अगर आगे 4 मोहल्ला में जाना है तो कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। 3-4 किलोमीटर से इमलिया जो मुख्य ग्राम हमारा इमलिया है, वहाँ से लोग बच्चे जो है पैदल चल के आते हैं, जिसमें बीच में नाला क्रॉस करते हैं। नाला क्रॉस करने के आने के बाद कोई भीग जाते हैं, किसी के कपड़ा खराब हो जाते हैं, किसी का बस्ता गीला हो जाता है, और पैदल चल के हर्राभाट हाई स्कूल में जाते हैं बच्चे। तो 3 परेशानी यहाँ मुख्य हैं। सबसे पहली चीज 3 परेशानियां यहाँ बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी पीने के लिए पानी, दूसरी परेशानी यहाँ पर सड़क, और तीसरा मुक्तिधाम जो कि एक ऐसी विशेष व्यवस्था है जो कि अति आवश्यक व्यवस्था है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो खुले दिनों में तो हो भी सकता है कहीं व्यवस्थित हो जाए, लेकिन अगर बरसात के दिनों में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी सैया को कहाँ जलाया जाए या कहाँ दफनाया जाए। इसी गांव के एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी उम्र को देख करके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वर्ष इनको हो चुके हैं इस गांव में। कितनी व्यवस्थाएं इन्होंने अपने गांव में आज तक देखी। दादाजी, क्या नाम है आपका और आपने यहाँ तक अब तक क्या क्या व्यवस्थाएं इस गांव में देखी हैं? जी, मेरा शुभ नाम है राम कृपाल मसराम जी। यहाँ शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ पर कार्य कर रही हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं आप लोगों को दी गई हैं? अब हमारे यहाँ तो अभी नल जल योजना ही का था सर जी, तो ये नल जल तो हो गया है, बोर भी हो गया है, इसका कोई साधन नहीं है। पाइप लाइन भी गांव के अंदर डल गई हैं, नल भी फिट कर दिए हैं, उसमें से तो कोई साधन ही नहीं है। आवागमन का साधन कमी है, मुक्तिधाम की कमी है। अगर हम ही कहीं कैसे गड़बड़ हो जान तो हो गए, हमारे तो खटिया ही खड़े हैं। फिर समझ बच्चे पैदल आते हैं हाई स्कूल के लिए इमलिया ग्राम से जी, ये कोई आवागमन का साधन नहीं है। ये ऐसे साधन है, चाहे सड़क हो, चाहे मुक्तिधाम हो या पीने का पानी, आपने अपने जीवन में कभी ये चीज यहाँ देखी ही नहीं? नहीं, बस नाला ही है वो उपयोग हमारा। शुरू से आप नाले का नालेज का पानी पीते हैं बस। तो जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इन समस्याओं को लेकर के अब तक क्या क्या कदम बढ़ाए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम यादव है। मैं इसके पहले जब प्रतिनिधि नहीं था और भी थे तो मेरे को लग रहा था कि ये शायद आगे कहीं सुनवाई में नहीं जाते या किसी अधिकारी को नहीं बताते, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनूं और कुछ कर सकूं। फिर मैं उप सरपंच मेरे को चुना गया और मैं बन भी गया। इसके बाद मैंने देखा कई बार अधिकारी शासन प्रशासन के पास जाकर के कि हमारी ये समस्या है, लेकिन मेरे को तो ये लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो कलेक्टर महोदय के पास भी जाते हैं तो लगता है कि यहाँ से भी कुछ होने वाला नहीं है। अब लगता है जाएं तो कहाँ जाएं। और मेरा जो जनप्रतिनिधि बनने का था, जिस उद्देश्य को लेकर बना था, तो वो उद्देश्य भी मेरा टूट गया। और लगता है कि जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाएंगे तो और कौन कर पाएगा, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं। हम आज़ादी के बाद से आज तक ना हम पक्की सड़क देखे हैं, ना स्वच्छ पीने का पानी, जिसको लेकर के हमारे ग्राम के समस्त ग्रामवासी आक्रोश में आकर के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। हो सकता है इससे शासन प्रशासन सुने, लेकिन अभी तक 6 महीना हो गए चुनाव हुए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, ना तो अभी आकर के सर्वे किया गया, ना सड़क का भी कोई कहीं रिकॉर्ड में नाम तक नहीं। और अब तो ये भी सुनने को मिलता है कि यहाँ से भाजपा पोलिंग नहीं जीतती तो संगठन भी रोक देता है। हाँ, तो ये उपसरपंच जी द्वारा बताया गया कि यह गांव
किस कारण से इतना पीछे है, राजनीतिक दंश को झेल रहा है यह गांव। यहाँ पर अगर किसी पार्टी विशेष को अगर वोट नहीं मिलते हैं और अगर वो पार्टी यहाँ से हार जाती तो उस पार्टी यहाँ से अपना मुंह मोड़ लेती है और किसी भी विकास की जो योजनाएं हैं उनको यहाँ तक आने का मौका ही नहीं मिल पाता। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं इस गांव के, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार यह गांव इतना पिछड़ा है तो ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं और किन तकलीफों का इनको सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार ये अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश प्रसाद यादव है। दुर्गेश साहब, आप ये बताइए कि ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ नाले का पानी पीने को लोग मजबूर हैं, आप लोग इस बात को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? हम कई बार कलेक्टर के पास गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे कई बार बड़े बड़े अधिकारियों नेताओं के पास यहाँ बुलाए, उनके पास गए, कई निवेदन प्रतिवेदन कई बार दिए हमने, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए वंचित हैं हम लोग, जैसे पानी हुई, रोड हुई। आप रोड चल के देखिएगा, कम से कम हम ना कहें इतने कीचड़, टेंगरा बोलते हैं अपने में, वो टेंगरे जैसे कीचड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं। अब बताइए, शिक्षा मूलभूत जिसको माने जाते हैं धरोहर, उसके लिए वंचित हो रहे हैं बच्चे। कोई जाता वहाँ से फिसल के गिर जाए, वहीं से वापस, भाई वो कीचड़ से थोड़ा चला जाएगा, आप ही बताइए ना। ऐसी मूलभूत सुविधा से हम वंचित हैं अभी तक। तो ये यहाँ के युवाओं का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जिसको छोड़ करके शहरी जो हैं आगे बढ़ चुके हैं और 5G और 6G के ज़माने में जी रहे हैं और दुनिया की सारी सुविधाओं को सुख भोग रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो आज भी जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका इनका अधिकार भी बनता है, संविधान के हिसाब से अगर बात की जाए कि ये अधिकार भी है, लेकिन ये अपने अधिकार को भी नहीं पा पाए हैं आज तक। यह है हमारे गांव की व्यवस्थाएं। मैं दीपक जाट, महिष्मती लाइव के लिए।